क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? क्या बार बार निगेटिव सोच आपके आत्मविश्वास को तोड़ रही है? तो आज की ये कहानी आपके लिए है। रवि एक साधारण नौकरी करता था। हर दिन वो ऑफिस जाता, काम करता, लौटकर थक कर गिर जाता। उसे लगता था मेरी जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी। लेकिन फिर उसे एक किताब मिली, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उसने सीखा कि सोच में बदलाव जीवन में बदलाव ला सकता है। कुछ ही महीनों में उसका व्यवहार, आत्मविश्वास और कैरियर सब बदल गया। आज वो कहता है, मैंने अपनी सोच से अपनी दुनिया बदल दी। तो कहीं जाइएगा मत। आज बुक संगम में हम आपके लिए लाए हैं कैसे पॉजिटिव सोच की ताकत आपकी जिंदगी को चमत्कारी बना सकती है। तो इस ऑडियो समरी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। सबसे पहले खुद पर भरोसा कीजिए। अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा करें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप सक्षम हैं। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक आदत है जिसे रोज बनाया जा सकता है। जब आप खुद को बार बार नीचे दिखाते हैं तो आप अपने ही मन को कमजोर करते हैं। पर अगर आप रोज को खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले हमें अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना चाहिए। तो रोज सुबह एक सकारात्मक वाक्य खुद से बोले, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई डिजर्व। अपने पिछले छोटे बड़े सफलताओं को याद करें और लिखें। खुद की तुलना किसी और से ना करें। हर किसी की यात्रा, हर किसी की लाइफ, हर किसी का जीवन अलग अलग होता है। तो अपनी तुलना अपने आँख से करें, ना कि दूसरों से। चैप्टर 2, चिंता को खत्म करें। चिंता एक मानसिक जहर है और उसे निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, विश्वास और शांत सोच। चिंता करने से आपकी समस्या हल नहीं होती, बल्कि आप उसमें और उलझते जाते हैं। जब आप शांत होकर सोचते हैं तो दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। यह अध्याय सिखाता है कि कैसे चिंता को कम करने के लिए मानसिक अनुशासन जरूरी है। तो चिंता से ज़्यादा चिंतन करना शुरू कीजिए। तो गहरी सांसें ले और अपने मन से कहे, यह भी बीत जाएगा, जो आया है वो जाएगा। अब मेरे जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है और हो रहा है। जो कंट्रोल में है उस पर ध्यान दे, बाकी को छोड़ देना ही सीखे। हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करें और चिंताओं को कागज पर लिखकर उसको बाहर निकालें अपने आप से। चैप्टर 3, प्रार्थना और आंतरिक शक्ति। जैसे ईश्वर में विश्वास और प्रार्थना से हमें आंतरिक शक्ति मिलती है। प्रार्थना कोई धार्मिक अभ्यास मात्र नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शक्ति का स्रोत है। जब हम कठिन समय में किसी उच्च शक्ति पर भरोसा करते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। और यह अध्याय यही बताता है कि कैसे आस्था और आत्म शांति हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करती है। तो हर दिन 5 मिनट शांति से बैठकर आभार और प्रार्थना करें। आप अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखें। जब मन बहुत अशांत हो तब कुछ मिनटों का मौन आपकी ऊर्जा को फिर से केंद्रित कर सकता है। चैप्टर 4, आशावादी बने, उम्मीदों की ताकत। उम्मीद रखने वाला व्यक्ति मुश्किलों में भी रास्ता ढूंढ लेता है। एक आशावादी व्यक्ति नकारात्मक माहौल में भी अवसर को देखता है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे उम्मीदें हमें संघर्षों से बाहर निकालती है। जब हम उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। तो क्या करें मेरे दोस्त, हर समस्या में एक पॉजिटिव पॉइंट खोजिए। ऐसा लोगों से जुड़िए जो आशावादी हो, सकारात्मक सोच रखता हो और पॉजिटिव थॉट रखता हो हमेशा। हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे उम्मीदों का बीज मजबूत होता है। चैप्टर 5, दूसरों में विश्वास करें। दुनिया में अच्छाई है,
और अगर हम दूसरों में भी विश्वास करें तो हम खुद को एक बेहतर इंसान बनने से नहीं रोक सकते। हम खुद को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जैसे रिश्ते तभी फलते फूलते हैं ना, जब उनमें हम विश्वास को जोड़ते हैं। दूसरों पर भरोसा करने से आप उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। और यही हमें सिखाता है यह अध्याय कि शक और आलोचना की जगह विश्वास और प्रशंसा रखें। शक आपको मारता है, आपको जीवन में बहुत पीछे धकेलता है, और विश्वास आपके जीवन में नई चीज़ें ढूंढ के देता है और आपके जीवन में सकारात्मकता लाती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको आलोचना दूसरों की करना है या प्रशंसा और विश्वास। डिसाइड आपको करना है, ये सोच आपका है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आप वहीं पे रहना चाहते हैं। तो हर दिन किसी को अप्रिशिएट करें, किसी को देखें तो उसके काम के लिए उसको प्रोत्साहित करें। दूसरों की अच्छाई को देखें, उसको आलोचना नहीं, आलोचना को कम करें। तब आप जीवन में आगे क्योंकि आप जो करते हैं जीवन में आप उसी को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप अच्छा करेंगे तो अच्छे चीज़ों को अपने जीवन में अटैक करेंगे। आप दूसरी की आलोचना करेंगे तो आपका भी कोई आलोचना जरूर करेगा। जो वादा करे अपने आप से उसे पूरा करे, इससे आपका भरोसा और दूसरों का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। चैप्टर 6, हर दिन को नई शुरुआत माने। कल बीत गया, आज आपके हाथ में है। जो बीत गया उस पर ध्यान मत दो, जो आज है उस पर अपनी पूरी फोकस और पूरी एनर्जी लगा दो। हर दिन एक नई शुरुआत होती है मेरे दोस्त। अगर आपने कल गलती की है तो आज अपने आप को सुधार सकते हो। और यही अध्याय हमें यही सिखाता है कि बीते हुए पर हमें फोकस नहीं करना है, उसके बजाय हम आज को बेहतर बनाने में हमें लगाना है। तो नई शुरुआत की सोच आपके जीवन को प्रेरणा देती है। तो मेरे दोस्त, हर सुबह खुद से कहे आज मेरा दिन है। दिन की शुरुआत पॉजिटिव एक्टिविटी से करें, जैसे ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग या वॉक। दिन खत्म होने पर खुद से पूछे मैंने आज क्या सीखा जो मेरे जीवन को आगे बढ़ा सकता है। और लास्ट में इस किताब का संदेश है मेरे दोस्त, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिखाती है कि सोच बदलो तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर आप सिर्फ इतना ठान लें कि मैं पॉजिटिव सोचूंगा हर हाल में, तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। करके तो देखिए, सोचिए पॉजिटिव और अट्रैक्ट कीजिए पॉजिटिव चीज़ों को, क्योंकि सफलता आपको चाहिए तो जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को लाइए। शांति, सुख और समृद्धि सब मिलेगी सिर्फ एक चीज़ से, पॉजिटिव थॉट्स। तो एक शॉर्ट समरी से आपने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसे पूरी डिटेल्स में पढ़ना तो इस किताब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। जाइए इस किताब को चेकआउट कीजिए और इस किताब को पढ़िए और सीखिए। और हाँ, बुक संगम को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं वो किताबें जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। दोस्त, आज के इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे फिर कल। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।